ओम नमः शिवाय। गुरुदेव। गुरुदेव, क्या यह सच है कि जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इतना कि अपने आप पर भी संदेह होने लगता है। ऐसा लगता है कि हमारी परीक्षा हो रही है। यह सब कुछ करना इतना कठिन क्यों होता है गुरुदेव? जो धातु इस बात का इनकार कर दे कि मुझे प्यूरिफिकेशन से नहीं गुजरना, तो डस्टी रहेगी, रस्टी रहेगी, वो खराब रहेगी। लोहे का जो परिमार्जन है वो उसको स्टील बना देता है। फिर स्टील की भी कई सारी कैटेगरीज हैं। अगर उसमें आप D304 पे जाएंगे तो फिर उसमें कभी जंग ही नहीं लगता। तो ऐसे ही जो स्वर्ण है, स्वर्ण को जब निकाला जाता है धरती से, तो उसमें जो मिट्टी के कण होते हैं, उसमें जो भी दूषित तत्व होते हैं, उन सबका परिमार्जन करके, परिशोधन करके उसको शुद्ध स्वर्ण में परिवर्तित किया जाता है। तो शुद्ध स्वर्ण बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें सोने का अगर कोई इंटरव्यू ले तो सोना तो कहेगा भाई हमें नहीं बनना प्योर, हमें क्यों जला रहे हो इतना आग में आप। लेकिन फिर वो जब तक जलेगा नहीं तब तक आपके सीने पे, आपके मस्तक पे, आपके उस आभूषण का हिस्सा ना हो पाएगा, उसकी स्वीकृति ना बढ़ेगी। एक्चुअली कोई संघर्ष नहीं है, कुछ दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो है उसके अलावा आप कुछ सोच रहे हैं, इसलिए वो है। अगर जो है वही सत्य है, वही श्रेष्ठ है, वही प्राप्य है, तो फिर वो दुख नहीं है। दुख है एक्चुअली अस्वीकार, कष्ट है अस्वीकार। मेरे को नीले रंग का कपड़ा पहनना है, मुझे सफेद रंग का कपड़ा दे दिया, मुझे कष्ट हो रहा है। अगर मैं सफेद को ही नीला समझ के पहनने लगूं तो मेरा कष्ट खत्म हो गया। या मतलब सफेद और नीले में कोई भेद ही ना समझूं तो भी मेरा कष्ट खत्म हो गया। तो जो परिस्थिति ऐसी है जिसको आपको लगता है कि अप्रीतिकर है, अप्रीतिकर आपकी क्षमताओं का एग्जामिनेशंस हैं एक्चुअली। और कई बार बहुत सारे कर्तव्य बोध से विमुख हो जाना भी। जैसे कि एक मतलब उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि कोई हमारे किसी घर के आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो करोड़पति व्यक्ति थे जिनके साथ ये घटना घटी। उनकी पत्नी और बच्चा, जब वो उनके साथ घटना घटी तो पहले 2-3 दिन 4 दिन तो बड़े बहुत एनर्जाइज थे, बहुत ज्यादा उत्साहित थे। उन्होंने बहुत बड़ी दिल्ली के हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। लेकिन 15 दिन जाते जाते उनकी सारी वो सब शिकायतों से भरने लगे। हे परमात्मा, हम पर कितना कष्ट है। परमात्मा, कष्ट नहीं है एक्चुअली, ये दायित्व बोध की प्रतिपूर्ति करने का समय आया है। अब ये कष्ट ये हो रहा है असल में, मतलब इसको आप ऐसे मत समझना। उसे अगर आप उसे स्वीकार ही कर लें कि कोई बात नहीं, इतने दिन की ड्यूटी यही है, ये माता पिता ने हमें, ये हमारे साथ भी हो सकता है, तो हमारे बच्चे भी तो फिर वही करेंगे जो हम कर्म छोड़ करके जाएंगे। अब उससे उन्हें कष्ट होने लगा। स्थिति यहाँ तक आ गई कि वो जो उनके लिए कहते थे कि आपके लिए मेरी जान पहले ले ले परमात्मा और ये कर दे, और बेटा कह रहा था कि मैं अपने पिताजी के लिए पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, वो छुट्टी लेने से कतराने लगा। और सुनिए, 1.5 महीना जाते जाते वो शिकायतों से भर गए। वो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी, धरनेबाजी सब पे उतारू हो गए, सारे रिश्तेदारों में परेशान हो गए और अपने पिताजी और अपने पति को भी कोसने लगे वो। और एक दिन उन्होंने ये तक भी पूछा कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इनको कोई इंजेक्शन वगैरह लगवा दें। तो मैंने कहा क्या दिक्कत आपको अनुभव हो रही है? बोले नहीं, ये बड़ा कष्ट पा रहे हैं। मैंने कहा उनका तो इलाज चल रहा है, वो क्या कष्ट पा रहे हैं? कष्ट बोले हम तो पा रहे हैं कष्ट। रोज टिफिन लेके दिल्ली जाओ, फिर वहां से वापस आओ, ना नींद पूरी हो रही है, ना यार दोस्तों से मिल सकते हैं, ना पार्टी कर सकते हैं। पिताजी हॉस्पिटलाइज्ड है, क्या बर्थडे मनाएं, क्या एनिवर्सरी करें, क्या कुछ करें, चारों तरफ दुखी दुख है। मतलब 1-1.25 महीना वो आदमी आपके लिए 90 साल जिंदा रहा। उसने कितने सुख दुख कैसे इधर उधर किए होंगे, और आप सिर्फ 1-2 महीने में अपनी सारी चीजों के बारे में लेकर के परेशान हो गए। इसका सारिका से कोई संबंध नहीं है, पर ज्यादा कम नहीं है सारिका, कुछ भी कोई ज्यादा का कम नहीं होता है। जो ज्यादा है उसको ही कम मानो। आप इस दुख को देख भर रहे हो, ये बहुत बड़ा सुख है। ऐसे लोगों को सोचो कि दुखी भी हो और दुख की अनुभूति भी ना हो, दुख भी हो और अनुभूति। अपना कोई बहुत प्रिय व्यक्ति बीमार हो और हम चक्षुहीन हो, हम उसका मदद और सेवा करना चाहें और वो भी ना करने पाए, इसलिए कि हम देख ही नहीं पा रहे। इतनी तो अगर आप नीचे की तरफ देखते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इतने अपाहिज तो नहीं कि हमारे साथ का ही एक व्यक्ति अपाहिज हो और हम उसका कुछ ना कर पाए। ऐसे भी लोग, ऐसे दंपत्ति भी समाज में हैं कि आधा आधा जी रहे हैं।
पति और पत्नी आधा आधा जी रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, कभी इस बारे में बात करेंगे। उससे तो बचे हैं कम से कम कि एक आदमी को फालिज पड़ा हुआ है और दूसरे को ब्रेन हेमरेज है और तीसरा कोई आदमी घर में है नहीं, और जो आती है केयर टेकर या नर्स, वो अपनी मनमानी के साथ उस चीज को दे रही है। जैसे पैरालाइज है, वो पत्नी के साथ किए जाने वाले सारे ट्रीटमेंट को देख करके मन ही मन आंसू बहा रहा है, और पत्नी कुछ कर नहीं सकती पति का, क्योंकि उसे कुछ होश ही नहीं। तो जो है वो बहुत है। और ये देखिए, एक बात आती है कि किसी शिष्य ने पूछा गुरु से कि कुछ पेपर पर ऐसा लिखो कि दुख में पढ़े तो भी अच्छा लगे और सुख में पढ़े तो भी अच्छा लगे। तो उन्होंने लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। सुख में पढ़ोगे तो आत्मबोध रहेगा, बहुत बड़े पद पर सत्ता पर बैठ करके सोचोगे तो आत्मबोध रहेगा कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो आप थोड़ा एक कदम नीचे उतर करके सोचोगे। और दुख में पढ़ोगे तो ये वक्त गुजर जाएगा, आशा की किरण प्रतीत होगी कि ये हमेशा रहने वाला नहीं। खुश रहिए और सब अच्छा होगा। अपना मनोबल बनाकर रखो और ईश्वर से प्रार्थना रखो, और बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। दुख का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। ज्यादा परेशानियां जब होने लगी तो ना एंजॉय करना सीखिए। ये बड़ी एक अजीब सी टेक्निक है। असल में ऐसा माने, ये ग्रहों को गच्चा देना भी कहलाता है। कोई ग्रह आपको दुखी रखना चाहता है किसी चीज से, और आप जानबूझ करके उसमें सुख को तलाशने लगे, तो ग्रह दुखी हो जाएगा कि ये तो मजे ले रहा है, वो उसका उल्टा करेगा, यानी कि वो आपके लिए सीधा हो गया। तो जो उसी की तो आप कामना कर रहे थे। आप ऐसा मान के चले कि आपको सफेद रंग के स्वेटर की जरूरत थी, और आपको काला रंग का स्वेटर दे, तब चिढ़ते हैं काले से, और काले को मिलती है आप नाचने लगे और ओढ़ने लगे और कैसे जिंदगी से भर दूर नहीं जाने दूंगा। तो जिसने वो काला स्वेटर आपको भिजवाया था, जिस ग्रह ने आपको दुखी करने के लिए, वो चक्कर में पड़ जाएगा। वो सफेद दो, और सफेद मिलती है आप पहन के बैठ जाओ, मुस्कुराते रहो, बोलो ही नहीं कुछ। यही तो चाह रहे थे आप कि सफेद रंग का स्वेटर मिल जाए। तो ये कभी कभी ऐसा चलता है काम, ये भी हम सोचेंगे तो अच्छा होगा। भज रे